आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मित्रता की परीक्षा, ठीक ना। 22 लेसन है, इतना पार्ट है, ठीक ना। तो हम लोग देखिए परीक्षा के समय जिस तरह से मित्रता की दोस्ती में जो कैसे हम उसको ये करना है, तो दोस्ती को कैसे बरकरार रखने के लिए एक दोस्त क्या करता है, उसको परीक्षा लेता है, यानी कि इम्तिहान लेता है, ठीक ना, कि उसका दोस्त सच्चा है कि नहीं, झूठा है कि क्या है, ठीक ना। चलिए, परंपरा सकंदपुरी राज्य का राजा था। तो कहाँ का राजा था? सकंदपुरी राज्य का राजा था। तो उसके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम जयसिंह था, यानी कि किसका एक पुत्र था, सकंदपुरी राज्य का राजा था, जो उसके राज्य में प्रजा बहुत पसंद है, यानी कि उसके राज्य में बहुत ही प्रजा लोग जो थे बहुत ही खुशी से रहते थे, ठीक ना। तो उसका एक पुत्र था, तो उसका एक बेटा था, ठीक ना, जिसका नाम जयसिंह था। जिसका क्या नाम था? जयसिंह था, ठीक। तो जयसिंह अपने माता पिता जयसिंह था। तो जयसिंह अपने माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानता था। तो जो जयसिंह जो था, है ना, तो उस अपने माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानता था, यानी कि उसका सबका बातों को मानता था, ठीक ना, आज्ञा के पालन करता था। तो सभी दरबारी उससे बहुत प्रभावित थे, यानी कि सभी जो दरबारी लोग जो थे उससे बहुत ही खुशी प्रसन्न होते थे और बहुत प्रभावित थे, ठीक ना। तो जयसिंह की मित्रता एक किसान के पुत्र चमन से थी। तो क्या था? जयसिंह की मित्रता एक किसान के पुत्र चमन से थे, यानी कि जो जयसिंह का मित्रता था एक किसान, है ना, किसान का पुत्र कौन था? चमन थे, ठीक ना। तो राजा परमराय को जयसिंह की चमन से मित्रता बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो राजा जो थे, राजा तो बहुत ही बड़े लोग होते हैं, है ना। तो उसको जयसिंह की जो मित्रता थी किसका? चमन से, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक ना। उन्हें यह पता लग गया था कि चमन एक स्वार्थी लड़का है। तो उसका पिताजी को पता लग गया था कि चमन जो था वो स्वार्थी, यानी कि आलसी था। वो बहुत ही कोढ़ियापन करता था, ठीक ना, और कुछ भी काम नहीं करता था। मित्रता का लाभ उठाकर वह जयसिंह से निरंतर धन ऐंठता रहता है, यानी कि बड़े लोग, यानी कि क्या होता है कि अगर कोई अगर क्या बोले, एक बड़ा घर का दोस्त है, ठीक, और एक गरीब घर का है। तो क्या समझ रहे, मतलब जो गरीब है तो वो मांगते रहता था कि जो बड़े बेटा है, यानी कि मित्र था जो था अमीर घर का, उसको हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहता था, क्योंकि वो अमीर है। तो अमीर उसके पास तो बहुत धन संपत्ति, यानी कि सब कुछ, पैसा कौड़ी सब कुछ, यानी कि अधिक रहता था, इसीलिए उसको मांगते रहता था, ठीक ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? यह सब जानकर भी वे अपने पुत्र से कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि जयसिंह चमन पर बहुत विश्वास करता था। वह उसकी बुराई नहीं सुनाना चाहता था, यानी कि जयसिंह चमन पर बहुत विश्वास करता था। जयसिंह जो थे वह चमन पर, यानी कि उसका मित्र दोस्त पर बहुत ही विश्वास करता था, है ना, बहुत ही मानता था। वह उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता, यानी कि अगर कोई आपका दोस्त का अगर कोई बुराई करता है तो वो नहीं सुनता था, यानी कि उसको खरी खोटी सुना देता था। अगर मान के चलिए, अगर लखिंदर आप अच्छे दोस्त हैं और किसी और का, है ना, तो किसी दूसरे का, या चाहे सामिक के साथ चाहे किसी के साथ, किसका माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। तो आप अगर आपके पास आपका दोस्त का अगर कोई बुराई करता है, क्या आप सुन लीजिएगा? नहीं, न सुनिएगा।
तो वो ऐसा करता था, यानी कि वो अपना दोस्त का बुराई नहीं सुन पाता था, ठीक ना। तो चमन के माता पिता भी उन दोनों की मित्रता से हैरान थे। जो चमन के माता पिता जो थे किसान के, तो किसान के बेटे थे, बेटा था कौन, चमन। तो चमन के जो माता पिता थे उन दोनों का मित्रता को देखकर इतना हैरान थे कि इन दोनों का मित्रता कैसे हो गया, है ना। एक हम लोग तो एक गरीब परिवार से हैं और जयसिंह जो थे वो बहुत अमीर परिवार से है, तो वो दोनों का मित्रता को देखकर वो पूरा हैरान हो गए थे, ठीक ना। तो उन्हें लगता था कि किसी दिन यह मित्रता उनके लिए कोई समस्या ना पैदा कर दे, यानी कि उनके माता पिता को लगता था कि उन दोनों का मित्रता जो है उन दोनों का कोई समस्या कोई हानि ना पहुंचा दे, है ना। जब भी जैसे उनके घर आता था तो घर के आसपास बहुत से सैनिक एकत्र हो जाते थे, यानी कि जब भी चमन के घर आते थे जैसे, तो उसका घर के सामने यानी कि सैनिक पूरे खड़े रहते थे, सबको आमने सामने जितना सैनिक थे सब खड़े हो जाते थे। इससे उनके मित्र भी उनसे दूर रहा करते थे, यानी कि उनसे जो मित्र थे एंड चमन सिंह का जो मित्र थे उनसे हमेशा दूर होके रहते थे। तो उन्हें इस बात पर बड़ा आश्चर्य था कि जब से चमन की मित्रता राजकुमार से हुई है उसके पास काफ़ी धन आ गया है, यानी कि उनको क्या लगता था कि जब से जैसे यानी कि राजकुमार से दोस्ती हुआ है तब से उसके पास धन संपत्ति का बहुत सारा इकट्ठा हो गया है और काफ़ी धन आ गया है ना। तो एक दिन जयसिंह अपने सैनिकों के साथ चमन के घर पहुंचा। तो एक दिन क्या पहुंचा, यानी कि जयसिंह अपने सैनिकों के साथ चमन के घर चल दिया, है ना। तो उसने चमन के माता पिता को प्रणाम किया तथा उनसे चमन को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी, यानी कि उनके माता पिता को बोले कि मैं आपका पुत्र को ले जाना चाहता हूँ, ठीक ना। उसका आज्ञा के अनुसार उसको मांग रहा है कि मैं आपका पुत्र को मैं ले जाना चाहता हूँ, मेरा ही घर में वो उसको रखूँगा, ठीक ना। तो उन्होंने चमन को जाने की आज्ञा दे दी, यानी कि उनके माता पिता जो थे उनको यानी कि जयसिंह को चमन जो था यानी कि वो उसका कौन, जयसिंह का मित्र था चमन। तो उस चमन के माता पिता उसको क्या आज्ञा दे दिया, है ना, जाने का अनुमति दे दिया। तो थोड़ी दूर जाने के बाद जयसिंह ने कहा, यानी कि थोड़ा दूर जाने के बाद जयसिंह ने कहा, मित्र आज कहीं दूर जाकर घूमने का मन कर रहा है, यानी कि जयसिंह ने कहा कि मित्र दोस्त आज कहीं हम लोग बहुत दूर चल जाते हैं, यानी कि आज बहुत घूमने का मन कर रहा है, बोल रहा है ना। तो यदि तुम अपनी सहमति दो तो हम किसी दूसरे राज्य की ओर सैर कर लिया चलते हैं, यानी कि तुम अगर चाहते हो, अगर अनुमति दे देते हो तो मैं चला जाऊंगा आपके साथ, यानी कि घूमते घूमते यानी कि हम दोनों सैर कर लेंगे, है ना। कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे, यानी कि कुछ ही दिनों में, यानी कि 1-2 दिन लगेगा ही, कुछ ही दिन में हम लोग क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। चमन ने उत्तर दिया, तो मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि चमन बोला है उसका दोस्त को, मुझे आपके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, बोल रहा है ना, कि कैसी शर्त, यानी कि जयसिंह ने पूछा कैसी शर्त। हमारी मित्रता में आपके ये सैनिक व्यवधान है, यानी कि हमारे जो मित्रता है आपके ये सैनिक बहुत ही आश्चर्यजनक है कि ये कुछ न, यानी कि इन लोगों का शंका होगा, है ना, कि यदि हमें कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले इनसे छुटकारा पाना होगा, यानी कि यदि हम लोग जाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले
इन लोग से यानी कि इन सैनिक लोग से क्या होना है, छुटकारा हम लोग को पाना है, यानी कि इन लोग से हम दूर हट जाए। तो इसके अतिरिक्त हम दोनों को एक दूसरे के वस्त्र पहनने होंगे, यानी कि इसके अतिरिक्त क्या होना है, एक दोनों के वस्त्र क्या होगा, पहनना पड़ेगा, यानी कि अदला बदली करना पड़ेगा। मैं भी कुछ समय के लिए राजकुमार दिखना चाहता हूँ, चमन ने कहा। यानी कि मैं कुछ समय के लिए क्या दिखना चाहता हूँ, राजकुमार दिखना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है, चमन बोल रहा है, ठीक ना। ठीक है, जैसा तुम चाहो, यानी कि जयसिंह कहा ठीक है चलो तुम जैसा चाहो। राजकुमार ने उत्तर दिया, सबसे पहले हम अपने कोषागार से धन लेते हैं। यदि हमारे पास धन रहेगा तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, धन, यानी कि जहाँ धन संबंधी रखा हुआ है उस घर में जाते हैं, वहाँ से हम लोग को धन ले लेना है। हमारे पास धन रहेगा तो कोई भी दिक्कत, हम लोग का कुछ भी समस्या नहीं होगी। राजकुमार ने अपने साथ काफ़ी धन ले लिया। राजकुमार जो थे उसके पास काफ़ी सारा धन ले लिया। फिर उसने अपने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दिया, यानी कि फिर उसका सैनिक लोग को क्या किया, आप लोग चल जाइए अपने, हम लोग का आप लोग महल चल जाइए, हम लोग अपने आपस में घूमते रहेंगे। इसके बाद चमन की इच्छा के अनुसार उन्होंने एक दूसरे से वस्त्र भी बदल लिए। इसके बाद चमन के अनुसार क्या किया गया, एक दोनों का वस्त्र पहन अदला बदली कर लिया। अब चमन राजकुमार तथा राजकुमार किसान के पुत्र की वेशभूषा में था। अब क्या था देखिए यहाँ पर, है ना। तो राजकुमार जो थे वो चमन के क्या पहने थे, वस्त्र पहन लिए थे, और चमन का जो वस्त्र था वो राजकुमार पहन लिया था, यानी कि दोनों का अदला बदली हो गया था, है ना। आप देखिए आगे, चलते चलते शाम घेर आई, यानी कि क्या होगा, चलते चलते यानी कि शाम हो गया, अंधेरा छाने लगा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अंधेरा होने लगा। शहर की सीमा समाप्त हो गई, यानी कि शहर का सीमा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जंगल आ गया, क्या हो गया, जंगल, यानी कि कहाँ पहुँच गए उन लोग, जंगल आ गया। यह देखकर चमन घबरा गया, यह देखकर क्या हो गया, चमन घबरा गया। उसे लगा कि कहाँ आ फंसे, यानी कि चमन को लगा हम लोग कहाँ आ गए हैं, बोल रहा है कि उसको तो डर लगेगा, हम लोग कहाँ आ गए हैं, इतना घने जंगल में अकेले हैं हम लोग दोनों, और फिर हम लोग कुछ न कुछ अगर कुछ हो जाएगा तो फिर कुछ देखो, उन लोग मन में लोग सोचने लगा। उसने जयसिंह से कहा, मित्र हम यह कहाँ आ गए, यानी कि चमन ने कहा, मित्र ये हम लोग कहाँ आ गए, मुझे लगता है कि तुम घबरा रहे हो, यानी कि जयसिंह कहा, मुझे लगता है तुम डर रहे हो, हम किसी पेड़ के नीचे सो जाएंगे, यानी कि हम किसी पेड़ के नीचे क्या कर लेंगे, सो लेंगे। भोजन तो अपने साथ है, यानी कि खाने पीने का तो हमारे साथ ही है। जयसिंह ने चमन का भय कम करना चाहा, यानी कि जयसिंह ने चमन का जो डर था वो कम करना चाहा। दोनों ने भोजन किया और पेड़ के नीचे लेट गए, यानी कि दोनों को क्या किया, खाने का खा लिए और सो गए। जयसिंह को नींद आ रही थी, यानी कि जयसिंह को नींद आ रही थी। थोड़ी देर में वो
सो गया, यानी कि थोड़ा ही देर में कौन सो गया? कौन सो गया? जयसिंह। चमन की आंखों में नींद नहीं थी, यानी कि चमन जो था, कौन? जयसिंह का मित्र है ना, चमन, तो उसका आंखों में नींद नहीं था। उसे जंगली जानवरों की आवाज़ से भय लग रहा था। चमन को किससे डर लग रहा था? वहाँ जंगली जानवर रहते थे। अगर घने जंगल में जाइएगा तो बहुत सारे जानवरों का आवाज़ सुनाई देगा आप लोग को, है ना, सबको सुनाई देगा। अगर हम भी जाएंगे तो हमको भी लगेगा कि नहीं लगेगा? डर तो लगेगा ही ना। वो कभी इधर करवट बदलता, कभी उधर, यानी कि वो कभी इधर होता, कभी उधर होता, यानी अगर सोने का आगे किधर बिल्ली से अगर अचानक आवाज़ आ जाता है तो डर लगता है, अरे वाह, अभी बिल्ली का आवाज़ कैसे आ गया, इधर कहाँ से बिल्ली आया, क्या मन में पूरा खटना, कुछ होने वाला तो नहीं है, ऐसा मन में सोचने लगता है। तो उसने राजकुमार जयसिंह की ओर देखा। वह चैन से सो रहा था, यानी कि चमन जो था राजकुमार के तरफ देखा और जयसिंह जो था वो बहुत ही अच्छा से सो रहा था। अचानक चमन के मन में एक अनोखे विचार ने जन्म लिया। अचानक चमन के मन में एक अनोखे विचार ने जन्म लिया। उसने सोचा कि जयसिंह आज मित्र है, यानी कि उसने क्या सोचा? चमन ने सोचा कि जयसिंह तो आज मित्र है, कल क्या पता, यानी कि कल क्या पता यदि इस जंगल में जयसिंह को कोई जानवर मारकर खा जाए, यानी कि जयसिंह को अगर जानवर इस जंगल में मारकर खा जाए तो इस धन का क्या होगा? यानी कि क्या बोल रहा है अब चमन? देखिए, अगर इस जंगल में अगर कोई जानवर आ जाए, अगर जयसिंह को खा जाए तो इस धन को क्या होगा? यदि मैं ही जयसिंह को मार दूं तो कम से कम यह धन तो मेरी हो जाएगा। अगर वो, आप देखिए, अब चमन और जयसिंह का मित्रता के हिसाब, चमन जो था वो किसान का पुत्र था, है ना। अब उसका मन में क्या क्या ख्याल आ रहा है? अब जयसिंह का मारने का तक का सवाल पैदा हो उठा, है ना, कि अब जयसिंह को मारने के लिए चाह रहा है। अब देखिए जो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं खुद ही उसको मार दूँ, है ना। कौन बोल रहा है? चमन बोल रहा है, यानी कि चमन बोल रहा है कि जयसिंह को, है ना, जयसिंह तो सोया हुआ है, ठीक ना, तो मैं खुद ही मार दूं तो इसका जो संपत्ति है वो यानी कि जो धन है जो वो लाया है वो सारा संपत्ति किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। जयसिंह के मृत शरीर को जानवर खा जाएगा, यानी कि जयसिंह का मृत शरीर जो चला जाएगा, वो मृत शरीर जो है ना, वो शरीर कौन खा जाएगा? जानवर खा जाएगा, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। यानी कि चमन क्या बोल रहा है कि अगर जानवर खा जाएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लोग सोचेंगे कि राजकुमार किसी जानवर का शिकार हो गया, यानी कि लोगों को लगेगा कि राजकुमार किसका शिकार हो गया? जानवर का शिकार हो गया। उसके बाद मुझे अपने घर जाने की आवश्यकता ही नहीं, यानी इसके बाद क्या बोल रहा है? मुझे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
सारा धन लेकर कहीं और चला जाऊंगा, यानी कि सारा धन लेकर मैं कहीं और चला जाऊंगा। शेष जीवन मज़े से कट जाएगा, यानी कि शेष जीवन जो है, यानी कि थोड़ा बचा कुटा जो जीवन है वो अब मज़े से ही चला जाएगा बोल रहा है ना, अच्छे से ज़िंदगी चला जाएगा बोल रहा है। आप देखिए आगे, है ना। यह सोचकर वो उठा और चुपचाप जयसिंह के सिरहाने पर रखी तलवार उठाकर आंखें बंद की। अब यह सोचकर अब क्या किया, चुपचाप जयसिंह के सिरहाने पर रखी तलवार, यानी कि जयसिंह के जो सिर में यानी कि सामने था, तलवार उठाकर आंखें बंद की, यानी कि आंखें बंद कर ली। एक क्षण के लिए भी उसके हाथों में कंपन नहीं हुआ, यानी कि एक क्षण के लिए भी उसका हाथ नहीं कांपा, है ना। तो अगर कोई कहीं जाएगा, है ना, अगर चोरी भी करने जाता है ना, तो उसको डर लगता है कहीं किधर आदमी ना जाए, कहीं कोई हमको देख न जाए, तो उसका कुछ न कुछ डर होने लगता है। लेकिन चमन को थोड़ा भी क्या नहीं हुआ, डर नहीं लगा, उसका हाथ में कुछ भी कंपन नहीं हुआ, है ना। उसने राजकुमार को मारने के लिए तलवार ऊपर की, यानी कि राजकुमार को मारने के लिए तलवार ऊपर कर दिया, ठीक ना। उससे यह देखकर सांप सूंघ गया कि राजकुमार जयसिंह अपने स्थान पर नहीं था, यानी कि उसको देखकर क्या हो गया, सांप, यानी कि जैसे ही वो देखा कि राजकुमार जयसिंह जो वो कहाँ नहीं था, अपने स्थान पर नहीं था, जहाँ सो रहा था वो अपने उस जगह पर वहाँ पर नहीं था। चमन ने घबरा कर चारों ओर देखा, यानी कि चमन देखा, उसका मित्र कौन था, जयसिंह था। जयसिंह वहाँ पर यानी कि पेड़ के नीचे सो रहा था, लेकिन जैसे तलवार उठाया, है ना, मारने के लिए, वहाँ पर कौन नहीं था, जयसिंह, यानी कि राजकुमार नहीं था वहाँ पर। तो अचानक क्या हुआ, चमन के पूरा घबरा गया, वो चारों तरफ देखने लगा, कहाँ चला गया बोलने लगा, है ना, उस मन में सोचने लगा। राजकुमार उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था, यानी कि चमन के पीछे कौन था, जयसिंह था, यानी कि राजकुमार का चेहरा देखकर वह भय के कारण पीला पड़ गया, यानी कि राजकुमार का चेहरा देखकर वह पूरा डर गया, पूरा डरने लगा, है ना, भय के उसका चेहरा पूरा कबक्का हो गया। हिम्मत जुटाकर उसने राजकुमार से कहा, यानी कि चमन ने हिम्मत जुटाकर राजकुमार से कहा, मित्र, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, यानी कि मित्र तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं इस तलवार को उठाकर देख रहा था, यानी कि मैं इस तलवार को उठाकर देख रहा था कि यह भारी है या नहीं, यानी कि जयसिंह को बोल रहा है चमन कि दोस्त, मैं तो ये देख रहा था कि ये भारी है कि नहीं, यानी कि तलवार को उठा। आप देखिए बातों में क्या उलझा रहा है, देखिए आप वहाँ पर, यानी कि वो सोचा था कि मारने के लिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है वहाँ पर कि तुमको मैं, यानी कि आप गलत सोच रहे हैं, यानी कि राजकुमार को बोल रहा है कौन, चमन, कि आप गलत सोच रहे मित्र। मैं क्या कर रहा था, मैं तलवार को उठा रहा था कि यह कितना भारी है ना। अब इसमें चौंकने वाली बात है कि नहीं है। कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रहे, यानी कहीं तुम गलत तो नहीं सोच रहे। वो तो मैंने देखा ही लिया है, यानी कि वो तो मैंने देख ही लिया है। यदि मैं सावधान नहीं होता तो यहाँ मृत पड़ा होता। जयसिंह बोल रहा है यदि मैं यहाँ सावधान नहीं होता तो यहाँ मेरा मृत शरीर पड़ा होता। मैंने तो तुम्हें अपना मित्र समझा था, यानी कि
चमन को बोल रहा है जैसे मैंने तो तुमको सच्चा मित्र समझा था, तुमने मेरी मित्रता का गलत फायदा उठाया। महाराज तुम्हारे बारे में सब जानते थे, यानी कि महाराज तुम्हारे बारे में सब जानते थे। उन्होंने मुझे कई बार समझाया, यानी कि मेरे पिताजी जो थे उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं उसके बात को नहीं माना। पहले तो मुझे उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, पहले तो उनके बातों मुझे विश्वास ही नहीं था। फिर महाराज के बार बार कहने पर मुझे उनकी बात माननी पड़ी, यानी कि फिर मैं क्या बोला, उनके बात कई बार बोलने के बाद मैं उनके बात को मान लिया। तो उन्होंने ही तुम्हारा असली चेहरा सामने लाने की योजना बनाई, यानी कि उन्होंने ही ये तरीका अपनाई कि आपका यानी कि तुम्हारा असली चेहरा लाने के लिए ये योजना बनाई गई। आज तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ गया। आज जो है तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मुझे तुम्हें अपना मित्र कहने में शर्म आ रही है, यानी कि मुझे तुम्हें दोस्त कहने में बहुत ही शर्म आ रही है। क्रोध से तमतमाते हुए राजकुमार जय सिंह ने कहा, यानी क्रोध से पूरा आंख बबूला होके जय सिंह ने कहा। उसी समय सैनिक वहाँ प्रकट हुए, यानी कि उसी समय वहाँ पर सैनिक आगे उन्होंने चमन को बंदी बना लिया। उन्होंने चमन को बंदी बना लिया। उसी मित्र से क्या हो गया, विश्वासघात करने का परिणाम पता चल गया था, यानी कि उसको पता चल गया था कि मित्रता का दोष कैसे किया गया यहाँ पर। तो थोड़े से लालच के कारण उसे अपना शेष जीवन जेल के शिकंजों के पीछे काटना पड़ा, यानी कि ऐसे ही अगर किया, यानी कि उसको क्या उस लालच, अगर देखिए लालच बुरी भला है। देखिए ना अब क्या कहाँ पहुँचा, लालच के अनुसार उसको कहाँ पहुँचा दिया, जेल में पहुँचा दिया, ठीक ना, जेल में पहुँचा दिया कि नहीं पहुँचा दिया। इसीलिए अगर आप लालच कीजिएगा तो आपका ही हानि होगा, ठीक ना। अब आप लोग को ये क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्कंदपुरी के राजा का क्या नाम था, ये सब आप अगर सकिएगा तो आप लोग लिखिएगा, अगर नहीं सकिएगा तो मैं आप लोग को अगला क्लास में सारा कुछ बता दूंगा, ठीक ना। ठीक है, चलिए तब आज का क्लास इतना ही। थैंक यू सर।